नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करेंगे मंकी पॉक्स वायरस डिसीज़ के ऊपर। क्या होता है मंकी पॉक्स वायरस और कैसे इसका ट्रांसमिशन हो जाता है और इसके अलावा क्या इसके अंदर ट्रीटमेंट होता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मंकी पॉक्स ये एक तरह से ये नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि जो कॉलोनीज़ में रहने वाले मंकीज़ जिस पे रिसर्च हो रही होती, सबसे पहले ये डिसीज़ उनमें देखी गई थी, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ गया था। और मंकी पॉक्स वायरस डिसीज़ एक प्रकार की एक ऐसी रेयर वायरल जूनोटिक डिसीज़ होती है जिसका ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल टू ह्यूमंस। मेन जो संक्रमित एक तरह से जानवर होते हैं उनसे अगर किसी इंसान को एक तरह से ये फैल जाता है तो उस कंडीशन को हम मंकी पॉक्स वायरल डिसीज़ के नाम से हम जानते हैं। और कॉमनली आप देखेंगे ये रोडेंट्स वगैरह में सबसे ज़्यादा तरीके से ये इसका ट्रांसमिशन होता है। स्क्वेरल्स वगैरह इसके अंदर जो होती हैं वो एक तरह से देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे ये फैलता है, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैंने पहले ही बताया कि इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो संक्रमित जानवरों के कारण होता है, या कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है वो किसी और व्यक्ति के कांटेक्ट में आ रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर आप यूटेंसिल शेयर कर रहे हो, मीन्स ग्लासेस है या कोई भी चीज़, मीन्स एक तरह से कांटेक्ट में आ रहे हो ब्लड के कारण, इसके अलावा स्किन लीजन्स के कारण, और आप देखोगे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट शेयर करने के कारण, और इसके अलावा अगर आप देखोगे कि जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं उससे भी ये फैलने का खतरा बना रहता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा इसका जो ये ज़्यादातर उन कंडीशंस में कॉमन होते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, जैसे कि सेंट्रल अफ्रीका है या वेस्टर्न अफ्रीका है, और उन्हीं के नाम पे ही वेरिएंट का नाम दे दिया गया है, जैसे कि सेंट्रल अफ्रीकन वेरिएंट और वेस्टर्न अफ्रीकन वेरिएंट। इसका जो पहला केस था वो 1958 में देखा गया था, और इसके अलावा जो फर्स्ट ह्यूमन केस था, जो इंसान का केस था, वो देखा गया था इन द ईयर 1970, जो कि एक 9 साल के बच्चे में देखा गया था। इसके अलावा अगर हम जानें कि ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है स्मॉल पॉक्स के, मतलब जैसे स्मॉल पॉक्स के अंदर रैशेस या फफोले बनते हैं, सिमिलरली इसी कंडीशन के अंदर होते हैं। अगर हम इसके लक्षण की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो पहले इंसान को फीवर होगा, जो कि ज़्यादा फीवर नहीं होता है एज़ कम्पेरेटिवली टू स्मॉल पॉक्स में, कुछ ज़्यादा ही फीवर आता है इसके कंपैरिजन में। इसके अलावा हेडेक पेशेंट को महसूस होगा, बॉडी में पेन रहेगा, मीन्स जो मसल पेन होता है वो ज़्यादातर इसमें कॉमनली मांसपेशियों में दर्द रहता है। और आप देखेंगे ये डिफरेंट इस वजह से होता है स्मॉल पॉक्स से, क्योंकि इसमें जो लिम्फ नोड होते हैं वो स्वेल्व अप हो जाते हैं, बट जो स्मॉल पॉक्स होता है उसके अंदर ऐसी स्मॉल पॉक्स होता है उसके अंदर जो लिम्फ नोड होता है उनके अंदर स्वेल्व अप एक तरह से कंडीशन नहीं होती, इस वजह से ये डिफरेंट होता है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज भी है, मीन्स कई बार कुछ लोगों में ये भी देखा जाता है कि कुछ दिनों के लिए सिम्टम्स आते हैं और बाद में वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। और क्या क्या एक तरह से ध्यान रख सकते हो, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग अगर आप रखिए, मास्क का प्रयोग करिए, और इसकी बात इस वजह से हो रही है क्योंकि अभी ये यूरोप जैसी अदर कंट्रीज़ वगैरह में भी फैल गया था, सिर्फ इसीलिए इसकी इतनी चर्चा हो रही थी। ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं, जैसे किसी भी वायरल डिसीज़ का ट्रीटमेंट होता है कॉमनली, वैसे इसका भी ट्रीटमेंट होता है, बट इसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ ये है कि जो स्मॉल पॉक्स के लिए, और इसमें जो स्मॉल पॉक्स के अंदर वैक्सीन दी जाती है वो 85% इफेक्टिव होती है इस कंडीशन के अंदर, इसलिए इसमें ये दी जा सकती है। तो ये कुछ जानकारी थी एक तरह से मंकी पॉक्स के बारे में, और होप यू लाइक द वीडियो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग।